मित्र नमस्कार। आप सबका राष्ट्रवादी विचार मंच चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप सबके समक्ष एक ज्वलंत विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे उत्तरी सीमा यानी चीन से लगी हुई सीमा पे कुछ विवाद चल रहा है जो LAC को लेके है। इस समय एशिया के दो दिग्गज देश यानी सबसे बड़े एवं ताकतवर देश भारत और चाइना दोनों आमने सामने हैं और LAC को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ है, जिसमें चाइना की चालबाजी साफ तौर पे दिख रही है। खैर, उसको निपटाने के लिए सरकार और सेना अपनी अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। मित्रों, आप हमारी राय से सहमत होंगे कि ऐसी परिस्थितियों में जबकि सेना अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, तो हम जैसे आम नागरिक की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, कुछ ड्यूटी बनती है। हमें उस जिम्मेदारी को बड़े सतर्कता से निभानी चाहिए इस समय, और इस तरीके से निभाना चाहिए कि हमारे जो भी हम करें या जो भी हम बोलें वो हमारे राष्ट्र के हित में हो। मित्रों, हमारा पड़ोसी चीन हर संभव प्रयास कर रहा है कि भारत को आर्थिक एवं सैन्य बल द्वारा अधिक से अधिक हानि पहुंचाया जाए। ऐसा करने में यदि चीन सफल होता है तो चीन को सीधी टक्कर देने वाला कोई और देश नहीं होगा और एशियन कंट्रीज के जो तमाम और छोटे छोटे देश हैं वो इनके सैटेलाइट देश बनकर रह जाएंगे। ऐसा समय भारतवर्ष के इतिहास में शायद पहली बार आया है। कोरोना महामारी की ढाल का इस्तेमाल करके अपने सैन्य प्रहार की योजना लेकर चीन आगे बढ़ रहा है। यह बात सिर्फ गलवान सब सेक्टर की ही नहीं, अपितु लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक के बॉर्डर तक एक समान है। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में खूब जमकर इंडिया बैशिंग चल रही है। ऐसे समय में आपको अपने एडवर्सरीज द्वारा उठाए जाने वाली सारी कार्रवाई के बारे में जरूर जानकारी कर लेनी चाहिए। इस समय चीन और पाकिस्तान की आधिकारिक प्रोपेगेंडा सेल एक्टिव हो चुकी हैं। इनका काम यह है कि दुश्मन के देश के अपोजिशन मीडिया एवं आम जनता की सोच को और उनके आंतरिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्लोगन या सरकार एवं आर्मी के ऊपर प्रतिकूल असर डालने वाले सवाल खड़े करें जिससे कि उनको लाभ पहुंचे। इनका काम उन सवालों को एनवायरनमेंट में छोड़ना होता है और जनता, मीडिया और अपोजिशन इन्हें झट से लपक लेता है। ऐसा करने से उन्हें लगता है कि यह उनका दायित्व है कि वह सरकार पर सवाल उठाएं, परंतु उन सवालों से सेना के मनोबल को काफ़ी धक्का लगता है और यही उनका एकमात्र लक्ष्य है। इससे और आगे बढ़ें तो हर देश अपने इंटेलिजेंस एजेंसी के माध्यम से स्लीपिंग सेल्स को पालती है, उनमें पैसा देती है। इनका काम ऐसे बुरे समय पर एक्टिव होना है और ऐसे मुद्दे उठाना है कि सरकार एवं सैन्य शक्ति क्षीण हो। ऐसे लोग राजनीतिक, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग, वकालत से जुड़े हुए लोग, यूनियन के लोग या फिर सुरक्षा से जुड़े एवं व्यवस्था से जुड़े हुए ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका प्रभुत्व काफ़ी समाज के ऊपर हो सकता है। हमारी राय में 1962 की जंग का हवाला देना, पार्टियों के बीच मतभेद या स्कैंडल को उभारना इत्यादि बातों से बचना चाहिए। प्रोपेगेंडा का यह
युद्ध पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है और यह युद्ध में महत्वपूर्ण हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है। चलिए आपको प्रोपेगेंडा के जो उसका वैल्यू है उसको समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। क्या चीनी सैनिक भारतीय सीमा के अंदर आ चुके हैं? क्या भारत के सिर्फ 20 ही सैनिक मारे गए हैं? मारे गए सैनिकों की सही संख्या सरकार क्यों नहीं बताती? भारत सरकार ये बताती क्यों नहीं कि उसके सैनिकों को चाइना ने बंधक बना रखा है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के बयानों के बीच इतना अंतर क्यों है? क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं? हमारी सरकार आखिर क्या छुपा रही है? बहुत तेरे सवाल, लेकिन जवाब से पहले 1 मिनट का एक कहानी सुनिए। फॉल्कलैंड आइलैंड को जीतने के लिए 1982 में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति लियोपोल्डो ने ब्रिटेन से युद्ध छेड़ दिया। तब ब्रिटेन के हालात अच्छे नहीं हुआ करते थे। इस युद्ध में एक छोटा सा देश अर्जेंटीना एक के बाद एक ब्रिटेन के 6 युद्धपोतों को तबाह कर दिया। पूरे ब्रिटेन पर बमबारी हो रही थी। ब्रिटेन के सैनिक भारी संख्या में मारे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि 2 या 3 सप्ताह की लड़ाई में अर्जेंटीना ब्रिटेन से युद्ध जीत जाएगा। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करती थी मार्गरेट थैचर। मार्गरेट के लिए यह युद्ध जीतना उनके जीने मरने का सवाल जैसा था। वो किसी भी हाल में इस युद्ध को जीतना चाहती थी, क्योंकि सवाल ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय छवि का था। लेकिन अर्जेंटीना से पार पाना वाकई बहुत मुश्किल हो रहा था। अर्जेंटीना की सबसे बड़ी ताकत थी उसका युद्धपोत ARA जनरल बेलग्रानो। ये युद्धपोत ब्रिटेन की सेना पर कहर बनकर बरस रहा था। दरअसल ब्रिटेन की सेना की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि ARA जनरल बेलग्रानो किस लोकेशन से मिसाइल छोड़ रहा था, ये ब्रिटेन की सेना को पता नहीं चल रहा था। और अर्जेंटीना के लिए यही सबसे बड़ी कामयाबी थी। अर्जेंटीना की ARA जनरल बेलग्रानो एक ऐसा युद्धपोत था जो इस लड़ाई का 80% खुद अकेले लड़ रहा था। मार्गरेट थैचर को समझ में आ गया कि ब्रिटेन अब जल्द ही ये युद्ध हारने वाला है। फिर ब्रिटेन का एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। ब्रिटेन के अधिकारी मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उन्होंने दुनिया को ये बताया कि अर्जेंटीना का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर युद्धपोत ARA जनरल बेलग्रानो को उड़ा दिया गया है और ये युद्ध ब्रिटेन लगभग जीत चुका है। This is how Britain got its news during the war. The Argentinian cruiser General Belgrano was hit by torpedoes fired from a British submarine. जब ये खबर अर्जेंटीना पहुंची तो अर्जेंटीना के विपक्ष राष्ट्रपति लियोपोल्डो से सवाल करने लगी कि अगर आप ये युद्ध हार चुके हैं तो हमें झूठा दिलासा क्यों दिला रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं। राष्ट्रपति लियोपोल्डो और अर्जेंटीना की सेना ये बार बार इनकार करते रहे कि उनका युद्धपोत को कोई नुकसान हुआ है, लेकिन विपक्ष और वहाँ की मीडिया हंगामा खड़ा कर दिया। जगह जगह राष्ट्रपति लियोपोल्डो के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जाने लगे। विरोध इस कदर बढ़ा कि उनकी ही जनता उनके ही खिलाफ सड़कों पे आ गई। आखिरकार सेना और सरकार दबाव में आ गई और दबाव में आते ही राष्ट्रपति लियोपोल्डो ने अपने सबसे बड़े और सबसे ताकतवर युद्धपोत ARA जनरल बेलग्रानो की सही जानकारी युद्धपोत किन तैयारियों के साथ है और किस लोकेशन पर है ये बता दिया। इस जानकारी आने के सिर्फ चंद घंटे बाद ही ब्रिटेन ने ARA जनरल बेलग्रानो को अपने निशाने पर ले लिया और इस युद्धपोत पे एक के बाद लगातार 3 मिसाइल दागे गए। चंद मिनट में ही यह युद्धपोत तबाह हो गया। युद्धपोत पर तैनात करीब 600 जवान बेमौत मारे गए। अर्जेंटीना ये लड़ाई हार चुका था और ब्रिटेन ये हारी हुई लड़ाई जीत चुकी थी। जरा समझिए प्रोपेगेंडा वार का मतलब क्या होता है। इस युद्धपोत को ब्रिटिश सेना ने तभी मार गिराया जब उसने अपने प्रोपेगेंडा वार से अर्जेंटीना की सरकार को ये मजबूर कर दिया कि वह अपने देश में सफाई दे कि उसका युद्धपोत डूबा तो नहीं है, अगर सही सलामत है तो किस जगह पे है, जहाज का सही लोकेशन क्या है। युद्ध के समय प्रोपेगेंडा वार भी देश की जरूरत होती है। ये भारत के लोग कब समझ पाएंगे। भारतीय सेना का मनोबल गिराने वाली खबर, चीन का मनोबल बढ़ाने वाली खबर जैसे ही आती है उसको आप आगे मत बढ़ाइए, अपने पास रखिए। अगर किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक खबर आपको दिखती है तो उसे रिपोर्ट करिए।
युद्ध के समय में सरकार और सेना से सवाल नहीं पूछे जाते। चाहे सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की, सवाल पूछने के और भी मौके आएंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को उन लोगों के पास आप पहुंचा देंगे जिन्हें इनकी ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।